डीमोनेटाइजेशन के बाद इंडिया में पेमेंट्स करने के तरीके बहुत ज़्यादा बदल गए। डिजिटल पेमेंट्स, डिजिटल ट्रांजैक्शंस और ऐसी कई एप्लीकेशंस को इंट्रोड्यूस किया गया, लोगों के बीच लाया गया और गवर्नमेंट ने भी काफ़ी पुश किया कि अब थोड़ा कैश वाले ट्रांजैक्शंस कम किया करिए, ज़्यादा कैश लेके मत घुमा करिए और डिजिटली अपनी सारी पेमेंट्स किया करिए। और लोगों से अपील की गई कि अब वो स्विच करें टू द फ्यूचर। तो लेकिन एक चीज़ ये ध्यान देने वाली ये है कि जो ये डिजिटल ट्रांजैक्शंस होती हैं ये टेक्नोलॉजी है और कोई भी टेक्नोलॉजी 100% रिलायबल नहीं होती ऑफ कोर्स। तो आज हम इसी चीज़ के ऊपर बात करने वाले हैं कि क्या डिजिटल पेमेंट सिस्टम्स और ट्रांजैक्शन सिस्टम्स अब इतने हो गए हैं इतने समय बाद कि इन पर टोटल रिलायबिलिटी की जा सकती है या नहीं, एंड आर दे लेस बाउंड टू फेलियर देन दे वर प्रीवियसली। लेट्स टॉक अबाउट इट। अभी रिसेंटली मैं अपने बिजली का बिल पे करने की कोशिश कर रही थी एक डिजिटल पेमेंट और वॉलेट ऐप से। तो हुआ ये कि मेरा ट्रांजैक्शन फेल हो गया और बैंक से पैसा निकल चुका था, लेकिन ऐप ने दिखा दिया कि आपका ट्रांजैक्शन फेल हो गया है। तो हमने रिफंड अपनी ओर से इनिशिएट कर दिया है, आपके बैंक में वापस पैसे चले जाएंगे। 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, बैंक में कोई पैसा रिफ्लेक्ट हो नहीं रहा था। मैंने बैंक वालों को फ़ोन लगाया, उन्होंने कहा कि मैडम एक काम करिए, आप एप्लीकेशन के कस्टमर केयर पे जाइए, उनके हेल्प सेंटर पे बात करिए कि पैसे नहीं आए अभी तक हमारे पास, राइट। फिर मैंने ऐप वाले पे बात करी तो उन लोगों ने बोला कि जी मैडम हमने तो रिफ़ंड इनिशिएट कर दिया, आप बैंक से ही कंफर्म करिएगा। तो मतलब कोई मुझे इधर से उधर भेज रहा है, कोई उधर से इधर भेज रहा है। ऐसा हो जाता है जब आपकी ट्रांजैक्शन फेल हो जाती है। तो चलो ठीक है, देखो यार मैं तो कई बार ऐसी एप्लीकेशंस यूज़ करती रहती हूँ और कुछ हद तक एजुकेटेड पर्सन हूँ, तो मेरे लिए कोई नई बात नहीं है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि भैया ठीक है आ जाएगा पैसा, राइट। जो बंदा एजुकेटेड नहीं है, जिसको नहीं पता किससे पूछना है, क्या प्रोसीजर है, कैसे पता करना है, और जिसका इस तरह से 3-4 हज़ार रुपये अगर चले जाते हैं तो वो बंदा कितना परेशान हो जाएगा, सोचिए। उसके लिए कितनी घबराहट की बात है कि मेरा पैसा गया कहाँ। और ये सोचिए कि कोई ऐसा बंदा जो बिल्कुल भी इस तरह की ट्रांजैक्शंस में, डिजिटल पेमेंट्स में यकीन ना रखता हो और लाइफ में पहली बार किसी मजबूरी की वजह से उसने ये ट्रांजैक्शन करी हो और उसका पैसा इस तरह से फंस गया हो, अब बताइए वो अपनी जिंदगी में दोबारा कभी करेगा डिजिटल पेमेंट? नहीं करेगा। अब ये तो हो गई एक एप्लीकेशन की बात। इसी तरह की कई एप्लीकेशंस अवेलेबल है मार्केट में जो पेमेंट्स के साथ साथ बहुत तरह की सर्विसेज भी प्रोवाइड करती हैं। लेकिन यह प्रॉब्लम वही आ जाती है कि उनका फेल होने का रेट बहुत ज़्यादा हाई है। कितना हाई है, अगर मैं आपको एक प्रॉपर एस्टिमेट बताऊं गूगल से, तो अगर एक टाइम में वर्ल्ड में 1 बिलियन ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं डिजिटल, तो उनमें से 10 में से 4 यानी 40% आर बाउंड टू फेल। उनका फेल होना तय है। अब इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है, बिल्कुल उभरती हुई मार्केट है, सबकी नज़रें हैं हमारी कंट्री के ऊपर, क्योंकि यहाँ कंज्यूमरिज्म अच्छे से हो सकता है, ठीक है। हर दिन, हर महीने, हर साल नई नई कंपनियां आती हैं हमारी मार्केट में प्रोडक्ट्स लॉन्च करने, चीज़ें लॉन्च करने, खेलने के लिए अच्छे से, लेकिन कोई भी अपना पैर नहीं जमा पा रही। क्यों है ऐसा? क्योंकि इंडिया की जो टेक्नोलॉजी है वो आउटडेटेड है बहुत ज़्यादा। फॉरेन कंट्री में जब डिजिटल पेमेंट्स होती हैं, ट्रांजैक्शंस होते हैं, तो वो इतनी क्विकली क्यों हो जाते हैं? क्योंकि बीच में बहुत सारे गेटवे नहीं है। इंडिया में अगर हम एक डिजिटल ट्रांजैक्शन करेंगे तो उस पूरी ट्रांजैक्शन को कंप्लीट होने में, यानी बैंक से पैसा निकला, वहां तक पहुंच गया, दोनों पार्टी में आपस में कंफर्मेशन हो गई कि हाँ जी पेमेंट हो गई, ट्रांजैक्शन पूरा हो गया, इस पूरे टाइम के बीच आप मैगी बना सकते हैं। इतना वक्त लगता है, सोचिए। ऐसा क्यों? क्योंकि किसी भी ट्रांजैक्शन को कंप्लीट होने के लिए यहाँ पर ऐसा होता है कि बैंक का सर्वर, आपका गेटवे, आपका मोबाइल का नेटवर्क और जिस एप्लीकेशन आप यूज़ कर रहे हो पेमेंट करने के लिए उसका सर्वर, ये सब के सब अपना पूरा टाइम लेते हैं। और टाइम के अलावा इन सब का एक साथ काम करना बहुत ज़रूरी है, सिंक्रोनाइजेशन में काम करना बहुत ज़रूरी है, तभी आपकी ट्रांजैक्शन कंप्लीट और सक्सेसफुल होती है। इनमें से एक भी चीज़ गड़बड़ हुई और आपकी ट्रांजैक्शन वहीं फेल हो जाएगी। बैंक और ऐप, इनका सर्वर काम नहीं किया, आपकी ट्रांजैक्शन फेल हो जाएगी। गेटवे ने ठीक से कुछ चीज़ नहीं पकड़ी या फेल हो गया, आपका फेल हो जाएगा ट्रांजैक्शन। और सब कुछ ठीक चल रहा है मान लो तुम्हारी किस्मत से, लेकिन तुम्हारे मोबाइल का नेटवर्क चला गया, 1 सेकंड के लिए ही सही, तुम्हारी कितने हजारों की लाखों की पेमेंट खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। आरबीआई हो गई, कोई भी बैंक हो गया, या ये सारी एप्लीकेशंस ही, इनमें से कोई भी रिवील नहीं करता कि जी हमारे ट्रांजैक्शन का इतना फेलियर रेट है, कोई नहीं बताता।
जबकि बताना चाहिए, ये एक ट्रांसपेरेंसी का पार्ट है। यूज़र को पता होना चाहिए कि भैया मैं ट्रांजैक्शन कर तो रहा हूँ लेकिन इतना फेल होने का चांस है, राइट। अब आप बताओ, इतनी सारी चीज़ें हैं बीच में और एक डर लगा रहता है कि यार मेरा नेटवर्क ना चला जाए, मेरा नेट ना चला जाए, और बैंक का सर्वर काम नहीं किया तो क्या होगा, या ऐप का सर्वर काम नहीं किया तो क्या होगा, OTP ठीक से आएगा नहीं। कितना अगर डर बैठा हुआ है ट्रांजैक्शन करने में, कुछ भी फेल हो सकता है, कभी भी पैसा अटक सकता है। इतना कुछ होने के बाद कोई बंदा कैसे पूरे कॉन्फिडेंस से या विलिंगली डिजिटल पेमेंट कोई कैसे करेगा। मैं तो इवन बैंक्स को भी ब्लेम करूंगी इन सब चीज़ों के लिए, क्योंकि इतना टाइम हो गया डिमोनेटाइजेशन के बाद, लगभग 2 साल होने वाले हैं, लेकिन अभी तक इन्होंने कोई ऐसा फुल प्रूफ ऑटोमेटेड सिस्टम्स जनरेट नहीं किए ताकि डिजिटल पेमेंट, डिजिटल ट्रांजैक्शन जो है स्मूथली हो जाएं, ईजिली हो जाएं और 100% लगभग एफिशिएंसी से तो हो, मतलब लोगों को तकलीफ ना हो। और दूसरी चीज़ ये कि ठीक है, जो बैंक के सर्वर्स हैं, एक तो इनको लगातार अपग्रेड होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मतलब कितनी बार ऐसा होता है कि कोई भी ट्रांजैक्शन हो और बैंक बोल देता है भैया हमारा सर्वर अभी रीच नहीं हो पा रहा, अभी बैंक के सर्वर से कनेक्ट नहीं हो पा रहा। बताइए यार, ऐसे चलता है काम? ठीक है, बैंक वाले अपना सॉफ्टवेयर तो चलो तुम आउटसोर्स कर लेते हो बाहर से, लेकिन एक अच्छे सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए जो नेटवर्किंग सिस्टम चाहिए, एक अच्छा हार्डवेयर चाहिए, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, वो तो रखो कम से कम। या उतना भी नहीं हो पा रहा, एटलीस्ट वो होगा तब तो आप एक अच्छा सॉफ्टवेयर चला पाएंगे, वो भी नहीं। दिस इज स्टिल अ डिस्टेंट ड्रीम। अगर कोई छोटी सी अमाउंट में निकालने की कोशिश करूँ बैंक से 2000 से 10,000 के बीच में, तो दुनिया भर की बातें कर देता है बैंक। कहता है अभी हमारा सर्वर कनेक्ट नहीं हो रहा जी, आपका सिग्नेचर मैच नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। तब 50 तरह के सवाल कर देता है बैंक मेरे से। और बाई चांस अगर मेरे से गलती से किसी गलत लिंक पे क्लिक हो जाए, या कोई ना कोई मेरा बैंक हैक कर ले, या कुछ हो जाए, मेरा बैंक साफ हो जाए कल को, तो बैंक वाले चूं भी नहीं करेंगे, बोलेंगे जी आप ही ने कुछ किया होगा, आप ही ने कुछ दबाया होगा, हमें क्या पता। तब सारा बैंक पल्ला झाड़ लेता है। कैशलेस इंडिया अभी भी एक डिस्टेंट ड्रीम ही है, क्योंकि लोग अपनी खुशी से, वॉलंटरीली, अपनी मर्जी से डिजिटल पेमेंट्स नहीं कर रहे हैं, बस मजबूरी में करते हैं वो, या तब करते हैं जब उनके पास कोई चॉइस नहीं होती। क्यों ऐसा? क्योंकि इनको ल्योर किया गया ऐसी ऐप्स की ओर, पहले तो कैशबैक देंगे कि आपको कैशबैक मिलेगा, आइए इनको यूज़ करिए, तो लोगों ने कैशबैक के लालच में कर भी दिया। और अभी भी लोग इन पेमेंट ऐप्स को इसलिए यूज़ कर देते हैं कि चलो यार वॉलेट में, डिजिटल वॉलेट में पैसे पड़े हैं, यूज़ कर लेते हैं, या मजबूरी है कि चलो यार कर देते हैं, बैंक से तो कनेक्टेड है ही तो लेटस। पर जब भी हम इस तरह की पेमेंट करते हैं डिजिटली, मन में एक डर ज़रूर रहता है कि कहीं पेमेंट फेल हो गई तो मेरा पैसा फंस जाएगा। जब तक आप इस डर को नहीं हटा सकते, आपका मतलब बैंकिंग सिस्टम्स, नेटवर्किंग सिस्टम्स और ये जितने भी डिजिटल लोग हैं, एक रिलायबिलिटी नहीं ला सकते, एक विलिंगनेस नहीं ला सकते लोगों में कि वो खुद कैशलेस ट्रांजैक्शंस पर रिलायबली जा सकें और खुशी से कर सकें, तब तक कैशलेस इंडिया मत बोलिए प्लीज़। इससे पहले मैंने बैंक फ्रॉड के ऊपर एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि कितने तरीके इवॉल्व हो गए हैं आपके साथ बैंक फ्रॉड करने के, आपका बैंक खाली करने के। कोई QR कोड स्कैन करके सब उड़ा दे रहा है, कोई 2 तरह के OTP मांग रहा है और आपका बैंक साफ एकदम। कई तरह के मेथड्स हैं, लेकिन ये सब होने के बावजूद ऐसे सिस्टम्स नहीं इवॉल्व हो पा रहे जो एंड टू एंड ट्रांजैक्शन को ट्रेस कर ले कि पैसा इतना सारा निकला बैंक से तो वो गया कहाँ, किसके बैंक में गया, कैसे गया। बड़ी से बड़ी अमाउंट निकल जाती है और बैंक सीधा बोल देता है हमें नहीं पता, आप ही ने कुछ करा होगा। सोचिए, जितनी तेजी से बैंकिंग और डिजिटल पेमेंट टेक्नोलॉजी इवॉल्व नहीं हुई, उससे ज़्यादा तेजी से तो ये फ्रॉडस्टर इवॉल्व हो गए। इन लोगों ने एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी में भी इतने लूप होल्स निकाल दिए, सोचिए, तभी तो इतने फ्रॉड हो रहे हैं। और कितनी गलत बात है ये। एंड सैडली ये 2020 है और अभी भी हम लोग एज एन इंडियंस बहुत पीछे हैं इन चीज़ों में। बहुत कुछ हो जाना चाहिए था अभी तक, फ्रॉम द टाइम जब ये चीज़ इंट्रोड्यूस हुई थी, लेकिन हुई नहीं है। अब किसको इस फेलियर के लिए ब्लेम करें, आई डोंट नो। हम तो कंज्यूमर्स हैं, ऑल वी कैन डू इज़ एड्रेस आवर इश्यूज, दैट इज़ व्हाट वी आर डूइंग। अगर आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ हो कि आपका ट्रांजैक्शन फेल हुआ हो, आपके पैसे फंस गए हों ऐसे किसी एप्लीकेशन में, या सिमिलर किसी तरह का एक्सपीरियंस रहा हो, तो हमको कमेंट सेक्शन में बताइए। हम जानना चाहेंगे कि अकेले हमारे साथ ही ऐसा नहीं होता, राइट। तो शेयर करिएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए रैंटी रोना चैनल को, एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।